वेलकम टू आवर चैनल रसायन शास्त्र एकेडमी। आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशंस क्या है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो कोई भी कंपाउंड्स ऑर्गेनोमेटेलिक तभी हो सकता है जब उसके पास एटलीस्ट वन मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट हो, तभी हम उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। पर कई बार क्या होता है कि उसमें डेफिनेशन में हम देखें तो एक्सेप्शंस भी हैं कि ये कोई डेफिनेशन कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, ये एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। तो कई बार हमें यहाँ पर एक्सेप्शन भी देखने को मिलते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो जनरली अगर हम बात करें तो 99% केसेस में हमें मेटल कार्बन बॉन्ड अगर हम देख लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। बट कई बार हमें ये एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं कि मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है फिर भी वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है। ये हमें अगर हम बात करें एग्जांपल की एक्सेप्शन की बात करें तो विल्किंसन कैटालिस्ट है जिसमें मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता और फिर भी वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होता है। अभी हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात करेंगे जिसमें मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिनाट रीजेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ मैग्नीशियम जो कि मेटल है और कार्बन, तो मेटल कार्बन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए इसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहा गया। जैसे हम देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो ये मैग्नीशियम और ये कार्बन, तो यहाँ पर एक मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है, इसी वजह से ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में देखें तो Fe और ये कार्बन, तो ये मेटल और कार्बन के बीच में ये, तो इस कंपाउंड्स में या इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें तो सारे के सारे जो बॉन्ड है वो मेटल कार्बन बॉन्ड है, इसी वजह से ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसी तरह से जैसे सॉल्ट की बात करते हैं तो यहाँ प्लेटिनम और ये कार्बन कार्बन का एक बीच में जो पाई बॉन्ड्स है, पाई बॉन्ड्स के थ्रू यहाँ पर मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। यानी कि जैसे सॉल्ट भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। इस स्लाइड में सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं ये सभी के सभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। एंड हम और अदर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पर कापर है और ये कार्बन, तो कार्बन और कापर के बीच में मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है, इसी वजह से ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। बट वर्णन कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ किसी भी तरह का मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। यहाँ Fe और ऑक्सीजन के बीच में, यानी कि ऑक्सीजन और मेटल बॉन्ड, तो ये कोई मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं है, इसी वजह से ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा। जो विटामिन B12 है वो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। यहाँ पर कार्बन और ये साइनाइड का कार्बन, सॉरी ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट और साइनाइड के बीच में, साइनाइड के कार्बन के बीच में मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ये सिर्फ एक ही ऐसा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो कि हमें नेचुरली अकरिंग होता है, विटामिन B12। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करें या मायोग्लोबिन की बात करें तो इन सभी में मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, इसी वजह से ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होते। अगर अब बात करते हैं हम एक्सेप्शनल केसेस की, कि हमने जब कहा था कि जो डेफिनेशन है ये एक ब्रॉडली डेफिनेशन है कि मेटल कार्बन बॉन्ड अगर है तो वो कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा, वरना नहीं होगा। पर एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो विल्किंसन कैटलिस्ट की अगर हम बात करें तो ये रोहोडियम मेटल तो प्रेजेंट है, बट रोहोडियम और फास्फोरस के बीच पे यहाँ पर एक हमको बॉन्ड देखने को मिलता है। तो किसी भी तरह का इसमें इस कॉम्प्लेक्स में, सॉरी इस कैटलिस्ट में अगर हम बात करें तो किसी भी तरह का मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं है। यहाँ तो मेटल और फास्फोरस के बीच में बॉन्ड है, मेटल और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। तो इस कैटलिस्ट में और अदर दूसरे कैटलिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पीडी और फास्फोरस के बीच में बॉन्ड है, तो सारे के सारे बॉन्ड फास्फोरस के साथ अटैचमेंट है मेटल की। तो यहाँ पर किसी दोनों एग्जाम्पल्स में किसी भी तरह का मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो इन्हें तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होना चाहिए था। बट ये दोनों के दोनों बोथ कैटलिस्ट जो है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ये एक एक्सेप्शनल केसेस है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डेफिनेशन हमने पहले डिस्कस की है वो एक ब्रॉडली डेफिनेशन है, ब्रॉडली वो फॉलो होगी, है ना। तो 99% में ऐसा होता है कि वो फॉलो ही हो रही होती है। कुछ एक्सेप्शन की जैसे कि विल्किंसन कैटलिस्ट है तो वहाँ पर तो ये फॉलो नहीं हो रही है, तो ये हमें जो एक्सेप्शंस हैं वो याद रखने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में। तो इन्हें पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ही डिवाइड किया गया है। तो मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में डिवाइड किया गया, दूसरा ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में डिवाइड किया गया और तीसरा कहा गया कि लैंथेनाइड एक्टिनाइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो अगर हम मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात करें तो इसमें जो मेटल होगा वो F और P ब्लॉक का होगा। तो मेन ग्रुप जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं वो अकॉर्डिंग टू मेटल है कि भाई मेटल कहाँ से आ रहा है। अगर मेटल F और P ब्लॉक से आ रहा है तो वो मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। अगर वही मेटल
डी ब्लॉक से आ रहा है तो वो ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। अगर मेटल लेंथेनाइड से आ रहा है और या ब्लॉक एलिमेंट से आ रहा है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड किसी का भी है, तो वो लेंथेनाइड या एक्टिनाइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहा जाएगा। ये लेटेस्ट डिस्कवर्ड हुए हैं, ये पहले तो नहीं थे पर अभी डिस्कवर्ड हुए हैं। अगर हम मैन ग्रुप की बात करें एग्जाम्पल्स की, तो RMgX की बात कर लेते हैं तो यहाँ मैग्नीशियम है जो कि मैन ग्रुप एलिमेंट्स है, तो मैन ग्रुप का मेटल है, तो इस वजह से इसे कहा गया कि ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड है ये मैन ग्रुप वाला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। मेटल कार्बन बॉन्ड तुमने पहले बता चुके हैं कि ये मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में रिंग में जो कार्बन है ये कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अगर हम बात करें कैकोडाइल ऑक्साइड की, जो कि एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हुआ था, लैब में बना कुछ रहे थे बन कुछ गया, तो ये फर्स्ट मैन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो कि एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हुआ था। इसी तरीके से अगर हम बात करें ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की, तो यहाँ पर जो मेटल है वो डी ब्लॉक का है, प्लेटिनम। तो यहाँ प्लेटिनम और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन में पाई बॉन्ड्स के थ्रू यहाँ पर बॉन्डिंग हो रखी है और ये जैसे सॉल्ट कहलाता है। ये भी एक फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ये पहला ट्रांजिशन मेटल जो मेटलिक कंपाउंड है, ये पहला है। इसी तरह से अगर हम बात करें और मेटल ब्लॉक के आ गया तो वो कहलाता है लेंथेनाइड या एक्टिनाइड। तो इसका एग्जांपल है यूरेनोसिन। तो यूरेनोसिन में यूरेनियम जो कि है ब्लॉक एलिमेंट्स है, और इसमें यूरेनियम और पाई बॉन्ड्स, ये पाई बॉन्ड्स है, कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड्स है, यहाँ भी पाई बॉन्ड्स है। तो यहाँ पर मेटल कार्बन बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड्स के थ्रू में है, सारे के सारे जो है वो पाई बॉन्ड्स के थ्रू अटैचमेंट है, मेटल का अटैचमेंट है, सारे के सारे यहाँ पर पाई बॉन्ड जो है वो मेटल से अटैचमेंट है। तो ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। देन अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हैप्टिसिटी ऑफ लिगेंड्स क्या होती हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद।